हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। भले ही कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसे सच को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि उसके दम पर एक मामूली इंसान किसी पावरफुल आदमी का असली चेहरा भी सामने लेकर आ सकता है। सब कुछ है इसमें। सब बराबर दिख रहा है? एकदम चकाचक, कपड़ों के साथ भी और कपड़े उतारने के बाद भी सब कुछ साफ साफ है सर जी। काम बोल। सर जी, यहाँ किसी दुकान में मत देना, डायरेक्टली हाशिम को ही देना। भेज उसे। कोई किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा था। ताकत का खेल शुरू हो चुका था और इस खेल की बिसात पर बिछी थी कुछ मासूम जिंदगियां, जिनमें से कुछ सांसें हमेशा के लिए थम गई थीं और कुछ जिंदगियां सिर्फ मोहरा बनकर रह गई थीं। लीजिए गोपाल भाई, परसों जो आपने रोल्स दिए थे सब डेवलप करा के प्रिंट करवा लिए। हाशिम भाई 3 रोल और आए हुए हैं, बहुत अर्जेंट हैं। अगर आप इसे कल तक बनवा देंगे तो अच्छा रहेगा। बनवा देंगे, लेकिन अर्जेंट रोल पे 30 रुपये ज़्यादा लगेंगे। अब आपसे क्या छुपाना, वहाँ लखनऊ में एक अर्जेंट रोल पे 25 रुपये ज़्यादा लेते हैं, थोड़ा हमारा कमीशन तो बनता ही है। हाँ तो आप बनवा दीजिएगा, बहुत अर्जेंट है। वो क्या है, क्लाइंट को ज़रा जल्दी चाहिए। अच्छा बस बस बस। शब्बीर, कहाँ गए थे शब्बीर? वो लखनऊ गए थे अब्बू, वो नितिन स्टूडियो में रोज देते थे ना, वहीं। तो सुबह बताना चाहिए था ना लखनऊ जा रहे हो। हम भी अभी वहीं से आ रहे हैं। हमें पता ही नहीं था, वरना साथ साथ ही चलते ना। हमें तो कल फिर जाना पड़ेगा। अरे अभी तो ठीक है ना, हम भी चलते हैं। और वहाँ कुछ रोज इकट्ठे करने हैं ना अब्बू, तो वो भी कराएंगे। हाँ अप्सरा स्टूडियो का पैसा तुम ले लेना। अब्बू वो देता कहाँ? अरे उससे कहो तो जाकर, तू कैसे नहीं मानेगा। कैसे हैं हाशिम भाई? अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए हेमंत भाई, आपकी पत्रकारी कैसी चल रही है? बस जब तक खबरें हैं हमारी दुकानदारी है, और क्या। अल्लाह सबका निगहबान। चल हाँ, तो वो अप्सरा वाले के पास जाके ना बेटा। आयशा की क्या खबर है? आयशा बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर की जांच में भी सब सही आया है। आप आयशा की फिक्र ना करें। क्या करें, मन में फिक्र लगी रहती है। आप पहली बार नाना बन रहे हैं ना, इसलिए। अब्बू हम सोच रहे थे कि लखनऊ के किसी स्टूडियो में नौकरी कर ले। अभी तुम देख लो भाई, कानपुर अपना शहर है, घर है, जमा जमाया धंधा है, अच्छे बड़े स्टूडियो हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। और लखनऊ, वहाँ की दुनिया ही कितनी बड़ी है, और अल्लाह जाने कितने तो स्टूडियो हैं वहाँ। देख लो आगे बढ़ने की कितनी गुंजाइश है। क्या हुआ अब्बू? कुछ भी तो नहीं। अब कुछ नहीं तो हो नहीं सकता, और आपके चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है, काहे छुपा रहे हैं? पता नहीं बेटा, फिक्र लगी रहती होगी कि कहीं ये काम भी बंद ना हो जाए। हमें फिक्र की कौन सी बात है, हम हैं ना। और जब मिल बंद हुई थी तो हम केवल 11 साल के ही थे, और उस वक्त हम अबू के कोनो मदद नहीं कर पाए थे अम्मी। लेकिन अब अबू के 2 नहीं 4 हाथ हैं, अब उनको टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है। बेटा, बुरा वक्त इंसान को भीतर से तोड़ देता है, इसलिए जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तब भी उसे यही लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए।
जाके देख। यस सर। वो सब हमको धक्का दिए और भीतर घुस आए और हम सब पर बंदूक तान दिए और शब्बीर के अब्बू को तो छुरा से रेत रेत कर मार डाले। साहब हमको हल्का हल्का नजर आया मगर कुछ पक्का नहीं बता सकते। उनका गमछा थोड़ा सा हटा हुआ था। और तुम्हारी बहन नाज़नीन, उसने देखा कुछ? नहीं साहब, वो तो घर के अंदर थी। उसने तो बस उनको अब्बू को मारते हुए देखा है साहब। सर लूटपाट नहीं हुई है, वो उसे मारने आए थे। वो जो भी हैं, उनका मोटिव एकदम क्लियर है। इसके परिवार वालों का कहना है कि इसके सारे शरीर पर छुरी से वार किया गया सर। बता नहीं रहे हैं इसके घर वाले, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो वो जानते हैं। सर मृतक हाशिम के मोहल्ले के ज्यादातर लोग एक मिल में काम करते थे जो कई सालों से बंद है। ये हाशिम भी उसी में काम करता था। अब जब मिल बंद हुई तो उसकी रोजी रोटी बंद हो गई। पिछले 5 सालों से वो यहाँ के अलग अलग फोटो स्टूडियो से नेगेटिव्स इकट्ठा करके लखनऊ में डेवलप कराने का काम शुरू किया है फ्रीलांस बेसिस पर। और उसका लड़का शब्बीर 3 साल पहले अपने पिता के साथ उसने भी काम शुरू कर दिया सर। मारना क्यों चाहेगा कोई उसे? सर उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं लगती। माँ और बेटा मिलकर कोई कहानी गढ़ रहे हैं। आपका मतलब है जो लोग उस रात घर में घुसा है उस बारे में? ना, उस रात जो कुछ भी हुआ सब कहानी। माँ और बेटे ने मिलकर हाशिम काजी की जान ली है और अब कहानी बना रहे हैं। कान के नीचे एक धर देंगे तो सारी सच्चाई उगल देंगे सारे। इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने नहीं आ रहा था। पुलिस को लग रहा था कि इस केस में माँ बेटे का ही हाथ है, लेकिन क्या पुलिस का संदेह सही था या सिर्फ अंधेरे में छोड़ा गया एक तीर? क्या सच में कोई इन्वेस्टिगेशन की गई थी? क्या ऐसा कर पाना संभव था? साहब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमने अपने शौहर की जान ली? और साहब मैंने आपको बोला भी था कि 2 लोग आए थे, उन्होंने ही मारे हमारे अब्बू को। चुप! तमाशा करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। तुम दोनों ने मिलकर जान ली उसकी और क्यों लिया ये भी जानते हैं। आवाज नीचे वरना आवाज बंद कर दूंगा भाई। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? साहब सुनिए तो सही। अम्मी! साहब हमारी अम्मी जान ऐसा कभी नहीं कर सकती है। और साहब ना ये काम हमारे भाईजान का है। आप बात का भरोसा कीजिए। अपने पति को सबनम नहीं मारा था? आप हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने नहीं किया, मैं अब्बू का खून क्यों करूंगा सर? सर प्लीज। साहब आप ये ठीक नहीं कर रहे साहब। साहब आप ये ठीक नहीं कर रहे साहब। साहब मेरी अम्मी को छोड़ दीजिए साहब। शब्बीर को छोड़ दीजिए साहब। क्या हुआ बेटा? चलो धीरे धीरे। देख लो भैया क्या जमाना आ गया। घर में मिलकर सबने मार डाला और दुनिया को दिखाने के लिए छाती पीट रहे थे। यार हेमंत जी थे उस रात यहाँ। पुलिस कह रही उन्होंने कोई आवाज़ ही नहीं सुनी थी। हमें उनकी बीवी के रोने की आवाज़ आई थी और उनके बेटे शब्बीर की आवाज़ भी सुनी थी हमने। और शब्बीर बता रहा था कि किसी के आने से पहले वो भाग निकले। हाशिम मियां का कोनो चक्कर उक्कर तो नहीं था ना, या कि उनकी बीवी का? इस सबनम कहीं पे काम करती थी, मगर ये चक्कर उक्कर हमको ऐसा लगता नहीं है। अरे ऐसे कैसे मार दिया हाशिम भाई को दोनों ने मिलके? वो कितने भले आदमी थे। साहब हमने अब्बू को नहीं मारा साहब। किसका चक्कर चालू था? तेरी माँ का या तेरे बाप का? किसी का नहीं साहब। नहीं साहब। छुरा कहाँ है छुरा? साहब हमने अब्बू को नहीं मारा, हम सच कह रहे हैं साहब। उल्टा लटका साले को। थोड़ी देर उल्टा लटकेगा तो दिमाग सीधा हो जाएगा इसका। साहब हमने नहीं मारा साहब। वो हमारे शौहर थे, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? शौहर के अलावा और कितने आशिक हैं तेरे? और उसकी कितनी रखेलें थी? साहब ऐसी तोहमत मत लगाइए, हम तो ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। जो साले ख्वाब में नहीं सोचते ना, वही असल में मुंह काला करते हैं। सच बता सब कुछ, वरना हलक में हाथ डाल के सच्चाई निकलवाने के तरीके भी आते हैं हमें।
हमारे अम्मी और भाईजान ने कुछ नहीं किया साहब। तो तू भी मिली हुई है? तुम सबने मिलकर अपने बाप का जनाजा उठा दिया। अब तू सच सच बोलेगी कि तुझे भी डालू अंदर? सब काहे किसी और का किया हुआ हमारे सर डाल रहे हैं आप। ओहो, तो तुझे भी मालूम था कि तेरी माँ और तेरा भाई मिलकर तेरे बाप की कब्र खोद रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? आयशा तो अपने ससुराल लखनऊ में थी, पेट से है। और तू कौन है बे? जी हम इकबाल सैयद, शबनम हमारी बहन है। फिर तुझे तो मालूम ही होगा उसकी रंगरलियों के बारे में। तुझे तो मालूम ही होगा क्या क्या करती थी। और तुझे क्या लगता है पुलिस को नहीं मालूम कि तेरी बहन का कैसे लोगों के साथ उठना बैठना था? और वो छुरा कौन लाके दिया इन्हें? अरे ये क्या हो रहा है? तलाशी ले रहे। तुझे पता है क्या उन लोग ने उसका खून करके वो छुरा कहाँ छुपाया? साहब हमारी बहन और भांजा बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। पता कहाँ है? कहाँ है? साहब हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता साहब। साले मुंह खोल, नहीं तो और मारूंगा। साहब हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया साहब, विश्वास कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाशिम काजी के केस में जो नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये सब कुछ माँ और बेटे ने मिलकर किया है। शबनम और शब्बीर ने मिलकर हाशिम काजी की हत्या की है। ये एक प्री प्लान मर्डर है। शुरू से ही पूरी प्लानिंग की गई थी। उस रात पहले माँ और बेटे ने हाशिम काजी के खाने में जहर मिलाया। ये एक बिल्कुल पुख्ता प्लान था। जब बेटी अंदर सो रही थी तो मां बाहर आई। बेटे ने मिलकर हाशिम काजी की जान ले ली और ये मनगढ़ंत कहानी बना दी कि कोई मुंह ढक के आया था जिसने हाशिम काजी को मार दिया। सर इस हत्या के पीछे क्या कारण था? ऐसी क्या वजह थी जो एक माँ ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की जान ले ली? ऐसा लगता है कि हाशिम काजी के किसी औरत से नाजायज संबंध थे जो उसकी पत्नी और बेटे को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने हमेशा के लिए तमाशा खत्म कर दिया। क्या हुआ अब्बू? कुछ भी तो नहीं। आपके पास कोई सबूत है? और हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, क्या वो जब्त किया जा चुका है? जी हाँ, मिल चुका है हमें। हम जानते हैं कि आप लोग अब ये जानना चाहेंगे कि हमें ये कैसे पता चला कि इस हत्या में घर के लोगों का ही हाथ है। हमें शब्बीर ने खुद बताया कि उसने हत्या के बाद ये छुरा मोहल्ले के पीछे छुपा दिया। हमें शुरू से उसकी कहानी पे शक था। अभी कोई नई बात तो है नहीं। चोर कभी कहता तो है नहीं किसने चोरी की है। सबूत का क्या है सर? सबूत पैदा भी तो किए जा सकते हैं। आप प्रेस वाले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पुलिस वालों पे विश्वास तो होता नहीं आप लोगों, लेकिन गवाह है हमारे पास जो ये जानते हैं कि शबनम और शब्बीर ने ही हाशिम की हत्या की है। कौन है ये गवाह? एक बार चार्जशीट दर्ज हो जाने दीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। That's all. Thank you. देखो बेटा, अब यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? पूरा मोहल्ला बातें बना रहा है। तुम अकेली रहकर करोगी भी क्या?
पर मामू, अम्मी और भाईजान ऐसे नहीं कर सकते। हम जानते हैं बेटा, लेकिन पुलिस तो कुछ और ही कह रही है। चलो हमारे साथ लखनऊ चलो, कम से कम तुम्हें वहां कोई शक की निगाहों से तो नहीं देखेगा। ले जा नाज़नीन को, अल्लाह जाने यहाँ क्या होने वाला। एक बात सच सच बताओ, क्या तुम दोनों ने हाशिम की जान ली है? खुदा की गाज गिरे हमारे ऊपर, तुम भाई होकर हमारे ऊपर शक कर रहे हो। वो हमारे शौहर थे, कितने सारे सुख दुख हमने साथ मिलकर झेले। शब्बीर तो अपने अब्बा से कितना प्यार करता था। भाई, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो नाजरीन तुमसे मिलने को कह रही थी। खुदा के वास्ते उसे यहाँ ना लाना, हम तो उसकी नजरों का सामना भी नहीं कर पाएंगे। उससे कहो कि वो शब्बीर से मिला है, पता नहीं हमारा बच्चा कैसा होगा। साहब, इसका तबीयत बहुत ही खराब है, मर जाएगा। सर जी, उस शब्बीर की हालत बहुत ही खराब है, लगता नहीं वो बच पाएगा। अच्छा, वो ऐसा कर म्यूनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल ले जा उसे, कबीर को भी साथ ले जाना। एक आम आदमी का कत्ल हुआ था और उसके कत्ल का इल्जाम उसके ही बेटे और पत्नी के ऊपर लगाया गया था, और अब बेटे की हालत बहुत खराब थी। क्या सच में उन दोनों ने मिलकर यह खून किया था, या कोई था जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था? लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? ये तो पहले से ही मर चुका है। हेलो हेलो, इकबाल सैयद। जी बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर ओमकार शर्मा बोल रहे हैं। वो शब्बीर लॉकअप में मर गया किसी बीमारी से। क्या? अबे ऊंचा सुनता है क्या? एक बार में बात समझ में नहीं आती तुझे? तेरा भांजा शब्बीर मर गया लॉकअप में किसी बीमारी से, तो आके लेके जा और दफन कर उसे। मगर साहब, ये सब हुआ कैसे? अबे डॉक्टर हैं क्या हम? फिजूल की बातें क्यों कर रहा है? ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है, वरना तुझे भी लॉकअप में डाल के सड़ा दूंगा। समझा नहीं समझा? रख फोन। क्या हुआ जी, बताइए ना। बेटा नाजरीन, जब तुम परसों शब्बीर से मिलने जेल गई थी तो कैसा था वो? अरे बताइए ना, क्या हुआ? अरे वो कह रहे थे कि शब्बीर बीमार था, मर गया। ये लोग हमें मार डालेंगे। आप ऐसे काहे सोच रहे हो? तुम अपने मामू के साथ रह रही हो ना आजकल, वहीं रहो। ये आने की जरूरत भी नहीं है। वो क्या है कि फिर तुम बाहर कुछ इधर उधर बकोगी तो तुम्हें भी लॉकअप में डाल देना पड़ेगा, और लॉकअप में क्या होता है ये तो तुम्हें पता ही है। इसलिए वहीं रहो, ठीक है? जाओ। उसे लेके सीधे कब्रिस्तान जाना, और जब तक वो उसे दफना ना दे वहीं रहना, और ध्यान रहे कोई तमाशा ना खड़ा करे। जी सर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अहमद हफीज। जी साहब। बड़े साहब ने थाने बुलाया। बुलाया है तो चल रहा है या उठा ले चलो? नहीं साहब, चलता हूँ। लेकिन क्यों साहब? ये क्यों किंतु परंतु सब बड़े साहब को बताना। चल। सर, चार्जशीट तैयार है। ठीक है ना सब? इसमें बयान में हम देख ली सब? जी सर। और सबूत? वो भी। सर, इस चार्जशीट में सारे गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। चार्जशीट दर्ज की जा चुकी थी। इस हत्या का इल्जाम शबनम के ऊपर था। दूसरा आरोपी शबनम का बेटा शब्बीर, उसकी मौत हो चुकी थी। चार्जशीट के मुताबिक जो सबूत पेश किए गए थे, उसके अलावा इस हत्या के 8 गवाह थे और चार्जशीट में साफ लिखा था कि शबनम झूठ बोल रही थी और उसी ने अपने पति की जान ली है। बेटा नाज़नीन, तुमको ऐसा कुछ भी मालूम है जो हमको नहीं पता? क्या मामू? यही कि तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी अम्मी और भाई ने ही मारा है। नहीं मामू, ये सब झूठ है, गलत है ये सब। वो लोग हमारा झूठा बयान लिख सकते हैं कि हमने अपने शौहर की जान ली, लेकिन हेमंत भाई वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? शबनम, चार्जशीट में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुमने खुद हेमंत भाई से कहा है कि तुमने और शब्बीर ने मिलकर हाशिम की जान ली है। आप हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने नहीं किया, मैं अब्बू का खून क्यों करूंगा सर? ये साजिश, अल्लाह की कसम, हमने अपने शौहर की जान नहीं ली। हेमंत भाई हैं? जी। ये आप क्या कह रहे हैं? हेमंत भाई, क्या कभी हमारी बहन शबनम ने आकर आपसे ये कहा था कि उसने अपने बेटे शब्बीर के साथ मिलकर अपने शौहर हाशिम की जान ली है? अब ये क्या बकवास है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस रात हमारी और हमारी पत्नी संध्या की आंख शब्बीर और शबनम की चीख से खुली थी और जब हम लोग वहां गए तो हमने हाशिम भाई की लाश देखी, लेकिन हमारी शबनम से कोई बात नहीं हुई थी। तो फिर पुलिस ऐसा कैसे कह रही है कि आपने गवाही दी? हमने पुलिस से कुछ नहीं कहा है। एक मिनट लीजिए, ये अपनी आंखों से देखिए। ये सब बकवास है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। केस की सुनवाई होने वाली है, आप कोर्ट में आकर गवाही देंगे कि आपने पुलिस से ऐसा कुछ नहीं कहा। भैया देखिए, हमें इन सब पचड़ों में मत फंसाइए। वैसे भी हमें क्या पता कि उस घर में क्या हो रहा था और उस रात क्या हुआ। भाभी जी, हमारी बहन को फंसाया जा रहा है। उस बेचारी का ना तो शौहर रहा ना ही बेटा। इकबाल भाई, आप परेशान ना हो, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो सच ना हो। शुक्रिया हेमंत भाई। जी, वो नजीब साहब से मिलना था। 6 महीने हो गए साहब, हमारी बहन जेल में है। उसके बेटे शब्बीर को भी जेल के भीतर ही मार डाला सबने और कहते हैं बीमारी से मर गया। देखिए इकबाल, आप ज़मानत के लिए पिटीशन डाल सकते हैं और ये जो हेमंत द्विवेदी है ना,
अगर एफिडेविट पर ये दस्तखत कर दें कि पुलिस में इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, जो बयान लिखा गया है वो इनका बयान नहीं है, तो ज़मानत मिलने में आसानी रहेगी। फिर जब केस की सुनवाई शुरू होगी तो देख लेना क्या करना है। अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कीजिए साहब, हमारी बहन की हालत बहुत ख़राब है। आबिदा, जी सर। देखिए, एक एफिडेविट बनवानी है और बाद में ज़मानत के लिए कर्ज जी। जाइए। शुक्रिया। ये रही एफिडेविट। सर, पुलिस ने अपने चार्जशीट में जिस पहले गवाह का जिक्र किया है, उसने न कभी पुलिस से कोई बात की है, ना ही कोई बयान दिया है। इस एफिडेविट में साफ साफ लिखा है। सर, हेमंत द्विवेदी जी इस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद है। मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि शबनम काजी को बेल पर रिहा किया जाए। चार्जशीट दायर की जा चुकी है और वो पिछले 6 महीनों से जेल में बंद है। ऑलराइट, शबनम काजी को बेल पर रिहा किया जाए। अरे तो क्या सच में इसने अपने पति को मारा है? अब हमको क्या पता। लेकिन तुम्हारे पति ने तो बयान दिया था कि शबनम ने कुछ नहीं कहा है। हाँ, इनको ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। कुछ तो बात है। वो छुरा जिससे खून हुआ था ना, पुलिस को मोहल्ले के पीछे से मिला था, और शबनम और शब्बीर के खून से सने कपड़े भी। अब भगवान ही जाने का सच है और का झूठ। उस मिल के मालिक का दिल भी बहुत बड़ा था कि मिल बंद होने के बाद भी उसने ये घर हमसे खाली नहीं कराया। मैंने और शब्बीर के अब्बा ने इस घर को एक साथ मिलकर संभाला, और आज हम यहाँ अकेले रह गए। देखो शबनम, तुम्हारा अब अकेले रहना यहाँ मुश्किल है। तुम्हें फंसाया जा रहा है, ये बात किस किस को बताती फिरोगी? भले ये केस कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन बाहर लोगों ने तो ये फैसला सुना दिया है कि तुमने अपने शौहर की जान ली है। हमारी बात मानो, बेच दो ये घर। भाईजान, हमारा वहाँ रहना मुमताज को ठीक लगेगा? ये क्या बात हुई? मुमताज कोई गैर नहीं है, हमारी बीवी और तुम्हारी भाभी जान है। चलो। सुनवाई अगले हफ्ते शुरू होने वाली है। ये जो नजीब साहब है ना, जाने माने वकील हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम उन सब का मुकाबला कैसे करेंगे। वो सब तो हमको फंसाने का ठान ही लिए। अच्छा हुआ जो शब्बीर को इन सब से छुटकारा मिल गया। अम्मी, शब्बीर भाईजान बहुत बुरी मौत मरे थे। उन पुलिस वालों ने उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा था। वो पुलिस वाले तो हमें भी धमका रहे थे, कह रहे थे कि हमारे साथ भी वही सब कुछ करेंगे और आपको भी मार डालेंगे। अम्मी, शब्बीर भाईजान जानते थे कि अब्बू का खून किसने किया है। उन्होंने हमें बताया था जब हम उनसे मिलने जेल गए थे। ये लोग हमें मार डालेंगे। आप ऐसे काहे सोच रहे हो? क्योंकि हम जानते हैं कि अब्बू का कत्ल किसने किया था। एक को तो हम इसी पुलिस स्टेशन में ही देखे थे,
और हमको ये भी पता है कि उसके साथ वो दूसरा आदमी कौन था। कौन थे वो लोग? तुम ये सब अब तक काहे नहीं बताए? अम्मी हम किसको बताते? आपने तो हमें वहां आने से मना कर दिया था, और उस पुलिस इंस्पेक्टर ओमकार शर्मा से हम ये सब कैसे कह पाते? इसका मतलब हमको फंसाया जा रहा था। अब हम ये सब नहीं होने देंगे। शबनम काजी, आपके ऊपर अपने बेटे शब्बीर के साथ मिलकर, जो इस वक्त जिंदा नहीं है, अपने शौहर हाशिम काजी के कत्ल का इल्जाम है। क्या आपको अपना गुनाह कबूल है? ये सब झूठ है साहब, हमें फंसाया जा रहा है। हम ये केस लड़ेंगे। उन लोगों को लगा कि हम मजबूर औरत हैं, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए झूठ सच कहकर हमें फंसा रहे हैं। उन लोगों ने हमारे जवान बेटे को मार डाला। हम बेकसूर हैं, हम ये साबित करके रहेंगे और उनको उनके किए की सज़ा भी दिलवाएंगे, भले ही वो लोग कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। देखिए, इस केस का ट्रायल 2 हफ्ते बाद शुरू होगा। अगर आपके पास केस लड़ने के लिए कोई वकील ना हो तो आप कोर्ट से गुजारिश कर सकती हैं। कोर्ट आपको केस लड़ने के लिए वकील मुहैया कराएगी। क्या शबनम काजी पर लगे कत्ल के इल्जाम बेबुनियाद थे? क्या उसे फंसाया जा रहा था? हाशिम काजी की हत्या के पीछे क्या राज था? ये बात तो साफ जाहिर हो रही थी कि कोई पुलिस वाला इस केस को जल्द से रफा दफा करना चाहता था। इसलिए तो कत्ल का आरोप चार्जशीट में मां और बेटे पर लगा दिया गया था। शब्बीर की मौत कैसे हुई? ऐसा कौन सा राज था जो वो जानता था? नाज़नीन से उसने क्या कहा था? कौन था असली कातिल? अब शबनम अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करेगी? क्या ये उतना आसान होगा? और इस सब में कितना वक्त लगेगा? शबनम जिन लोगों के सामने अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी, वो कोई मामूली लोग नहीं थे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग थे वो। कुछ वर्दी वाले और कुछ सफेद पोश, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन शबनम को बिना किसी कार्यवाही के ही गुनहगार साबित किया जा चुका था। सब कुछ उसके खिलाफ था। इन्वेस्टिगेशन, पुलिस, सबूत, गवाह सब चीख कर कह रहे थे कि खून उसी ने किया था। अब वो क्या करेगी? वो कैसे इस बात को साबित करेगी कि वो बेकसूर है? इन सारे सवालों के जवाब लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे रात 9 बजे क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.